हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x अंतराल बंद अंतराल पाई बट्टे 4 से पाई बट्टे 2 में वर्धमान तथा अंतराल 0 से पाई बट्टे 4 बंद अंतराल में ह्रासमान फलन है। तो यहाँ से हमें वर्धमान व ह्रासमान फलन के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से कोई भी फलन f(x) दिया गया है, f(x) अंतराल I में हम यदि पहले देखें तो वर्धमान होगा। वर्धमान है यदि हमारे पास यहाँ से f' का जो मान है, f' का मान हमारे पास इस अंतराल में धनात्मक आ जाए तो यह 0 या 0 से बड़ा आएगा तो वर्धमान हो जाएगा और यही फलन हमारे पास ह्रासमान कहलाएगा किसी अंतराल में, यदि उस अंतराल में हमारे पास f' का मान 0 या 0 से छोटा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, उस स्थिति में ह्रासमान होगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास जो अंतराल दिया f(x) फलन दिया गया है, f(x) हमें दिया गया है यहाँ से साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x दिया गया है। तो यदि हम इसका अवकलन कर दें दोनों पक्षों का तो f' आ जाएगा जो कि बराबर आएगा, पहले साइन की घात 4x का अवकलन करें 4 साइन 3x आ जाएगा, साइन की घात 3x आ गया और साइन x का अवकलन आएगा cos x। इसी प्रकार प्लस से 4 कोस की घात 4x का 4 कोस 3x आएगा, माइनस में साइन x आ गया हमारे पास यहाँ से। इसको यदि हम आगे और सरल करें तो हम दोनों पदों में से यहाँ से 4 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, साइन x उभयनिष्ठ ले सकते हैं, साथ ही हमारे पास cos x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन स्क्वायर x और माइनस में मान आ गया हमारे पास यहाँ से कोस स्क्वायर x का। यह हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ आ गया है। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से आगे यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से f' बराबर क्या आ जाएगा, f' बराबर हमारे पास यहाँ से आ रहा है। इसे यदि हम सरल करते हैं तो यह हमारे पास लिखा जा सकता है, यहाँ से हमारे पास 4 sin x है। तो यहाँ से पहले तो हम जो ब्रैकेट में पद लिया है उसको हम इससे माइनस उभयनिष्ठ ले सकते हैं। सबसे पहले हमने माइनस उभयनिष्ठ ले ली, साथ ही 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में तोड़ रहे हैं, 2 साइन x आ जाएगा, कोस x हमने लिख दिया और बाकी का ब्रैकेट के अंदर जो पद है वह कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है। अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा होता है और साथ ही 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो यह तो आ जाएगा साइन 2x। इसी प्रकार ब्रैकेट के अंदर वाला पद कोस 2x में बदल गया है हमारे पास यहाँ से। और साथ ही अब यदि हम देखें 2 साइन x कोस x पुनः साइन 2x का सूत्र बन गया, अर्थात माइनस में साइन 2 गुणा 2x अर्थात साइन 4x का सूत्र हमारे पास बन गया। अब यदि हम यहाँ से देखें, हम यदि अंतराल लें पाई बट्टे 4 से पाई बट्टे 2 का, तो यदि इस अंतराल की हम बात करें तो इस अंतराल में हमारे पास f' जो आ रहा है, f' का मान हमारे पास इस अंतराल में क्या आएगा, यह आएगा। इस अंतराल में हमारे पास जो साइन 4x है, साइन 4x जो आएगा वह तो हमारे पास यहाँ से ऋणात्मक आएगा, किंतु f' जो आ जाएगा वह हमारे पास धनात्मक हो गया है। यह मान यदि धनात्मक होता है तो इस स्थिति में हमारे पास फलन इस अंतराल में क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम अगला अंतराल देखें, हमारे पास दूसरा अंतराल यहाँ से क्या दिया गया है, प्रश्न में अंतराल दिया गया है 0 से पाई बट्टे 4, दूसरा अंतराल है बंद अंतराल 0 से पाई बट्टे 4। तो यदि इस अंतराल में हम देखेंगे, इस अंतराल में हमारे पास साइन 4x जो है वह धनात्मक फलन है। यदि वह फलन हमारे पास धनात्मक है तो f' का जो मान आएगा वह हमारे पास ऋणात्मक आ जाएगा और यदि फलन ऋणात्मक आता है उस स्थिति में हमारे पास उस अंतराल में हमारे पास जो फलन बनेगा वह यहाँ से हमारे पास ह्रासमान फलन हो गया और हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।